हेलो, नमस्कार। आज हम सीखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का बहुत सिंपल भाषा में अर्थ है कि अगर समझो आपको एक कंपनी पूरी की पूरी अगर खरीदनी हो तो उसमें हर शेयर के पीछे आपको जितना रुपया देना पड़ेगा और उसको आप सारे टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सीधी भाषा में आपको मार्केट कैप ये बताता है कि अगर समझो आपको थियोरेटिकली ये पूरी कंपनी आपको खरीदनी है तो आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मार्केट कैप। तो एक दूसरी भाषा में मार्केट कैप को ऐसे भी समझा जाता है कि लोगों के हिसाब से इस कंपनी का टोटल साइज कितना है या कितना होना चाहिए, ये आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता लगता है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप करंट शेयर प्राइस को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा मार्केट कैप। तो आपको ये वैल्यूज़ वैसे तो आपको ज़रूरी नहीं है ढूंढ कर निकालना, क्योंकि ये वैल्यूज़ रेडीमेड अवेलेबल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी बीएसई इंडिया की वेबसाइट। तो अगर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने समझो लिखा एसबीआई, सो मैं यहाँ पे बेसिकली सिर्फ क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा एक वर्ड जिसको बोलते हैं मार्केट कैप। सो अगर मैं एसबीआई के करंट शेयर प्राइस को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा एसबीआई का मार्केट कैप विच इज़ 1,69,567 करोड़। तो अब ये है एसबीआई का टोटल मार्केट कैप। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा मार्केट कैप फ्री फ्लोट। तो अब मैं आपको ये एग्जांपल से दिखाता हूँ। सो आप देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ मनी कंट्रोल वेबसाइट पे और मैं यहाँ पर ढूंढूंगा एस बी आई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ज़रा फाइनेंशियल्स पे आऊँगा, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखूंगा। सो अब यहाँ पर आपको कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिखाई देंगे। तो हम ज़रा कोशिश करते हैं कैलकुलेशन करने का। सो इफ़ आई डू मल्टीप्लीकेशन 8924611534, अगर मैं इसको करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा जो है 190, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1,69,000 करोड़ का कुछ तो वैल्यू मिलेगा, जो हमने यहाँ पर भी देखा था अभी। सो ऐसे मार्केट कैप को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अब आपने एक चीज़ जानना है कि अगर कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर जाता है तो ऐसी कंपनियों को बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। तो एसबीआई जो है एक ऐसे प्रकार में आता है जिनको बोलते हैं लार्ज कैप। अब ये जो नंबर है ये अनऑफिशियल नंबर नहीं है, ये सिर्फ मान्यता है कि कोई भी शेयर को 20,000 करोड़ के ऊपर जाता है तो उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है। अब जो भी कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 करोड़ के 20,000 करोड़ के बीच में आता है उनको बोलते हैं मिड कैप कंपनी। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आऊँगा फेडरल बैंक, तो अगर आप फेडरल बैंक का मार्केट कैप देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 9,270 करोड़, जो आता है मिड कैप कैटेगरी में। और जो भी कंपनी इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम का होता है उनको बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी। सो अब मैं यहाँ पर ज़रा आरती ड्रग्स पे आता हूँ। तो आरती ड्रग्स का मार्केट कैप हम देखेंगे है 1,700 करोड़ का, सो विच इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी। सो बेसिकली ऐसे तीन भागों में कंपनीज को बांटा जाता है। सो अगर समझो इसमें और भी अनऑफिशियल क्लासिफिकेशन है जैसे कि ब्लू चिप कंपनीज, तो आप ऐसा समझ लीजिए जिन भी कंपनियों का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ के ऊपर जाता है उनको यूजुअली ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं, और जिन कंपनियों का मार्केट कैप 500 करोड़ के नीचे आता है उनको माइक्रो कैप कंपनीज भी कहा जाता है। ठीक है, सो ऐसे ब्रॉड कैटेगरीज में सारे कंपनियों को बांटा जाता है। अब एक चीज याद रखिए, कंपनी के शेयर के प्राइस को कंपनी के साइज से कभी भी मत कंफ्यूज करना। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ एमआरएफ का प्राइस, सो आपको दिखाई देगा कि एमआरएफ का प्राइस ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ है पर शेयर, जबकि एमआरएफ का मार्केट कैप सिर्फ 25,000 करोड़ है। सो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एसबीआई का मार्केट कैप 1,70,000 करोड़ के पास पास है, जबकि एमआरएफ का शेयर का प्राइस इतना बड़ा होने के बाद भी सिर्फ 25,000 करोड़ का ही है। सो अब इसलिए कि याद रखना, शेयर के प्राइस का और कंपनी के साइज का कोई लेना देना नहीं होता है। कंपनी के शेयर का प्राइस कम होकर भी वो कंपनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है क्योंकि उसका मार्केट कैप ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप। अब इसका मतलब है कि फिलहाल
प्रमोटर को छोड़ के बाकी जितने भी पब्लिक के पास शेयर है, पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हो गए, जो भी बाहर की प्राइवेट ओनरशिप है जो इन कंपनियों के शेयर कभी भी बाई सेल कर सकती है, उनकी जो होल्डिंग है उनको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो अगर मैं फिर से अगर एसबीआई के एग्जांपल पर आऊँ, तो मैं अगर देखता हूँ कि एसबीआई का फ्री फ्लोट कितना है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे आके चेक करता हूँ उनका, यहाँ पे ग्राफिकली अच्छा दिखता है। सो अगर मैं यहाँ पर प्रमोटर शेयर होल्डिंग्स देखूँ, सो अब दिखा देगा कि ऑलमोस्ट 57 जो होल्डिंग है इस शेयर का, 57% होल्डिंग ये है प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट के पास। अब जो बचा 43% है वो है पब्लिक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जनरल पब्लिक वगैरह। सो अगर मैं इस टोटल 1,69,000 करोड़ का अराउंड 43% देखूँ, सो 43% मल्टीप्लाइड बाय 169,567, तो अप्रोक्सीमेटली 72,000 करोड़ जो है वो पब्लिक के पास है। पब्लिक यानी कि बाकी सब लोग। तो इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप, क्योंकि ये जो मार्केट कैप है ये पब्लिक के हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में इतने रुपयों के शेयर है ऐसे आप समझ सकते हैं, और ये वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। सो हमेशा याद रखना, जैसे भी शेयर का प्राइस चेंज होता रहेगा मार्केट कैप भी फ्लक्चुएट होता रहेगा, और जैसे ही शेयर का प्राइस बदलेगा तो मार्केट कैप भी चेंज होगा, प्लस अगर कंपनी के शेयर बाजार में आ गए एक्स्ट्रा तो भी कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी चेंज हो सकता है। सो बेसिक लैंग्वेज में यही है मार्केट कैप, और मार्केट कैप समझना बहुत आसान है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे आके किसी भी कंपनी का मार्केट कैप चेक कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ टीसीएस का मार्केट कैप है 7,14,000 करोड़, और अगर फिलहाल आप देखोगे तो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में मार्केट कैप के हिसाब से जो है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका मार्केट कैप है 9,04,000 करोड़। सो ऐसे बड़े बड़े मार्केट कैप की कंपनी जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जिसका मार्केट कैप है 5,35,000 करोड़। सो ये जो है इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से। सो आई होप आपको मार्केट कैप इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट्स में आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।